क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट पार्ट है टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव टू लाइन सेगमेंट्स। तो टू लाइन सेगमेंट्स में अगर कोई भी लाइन सेगमेंट सपोज करिए इसमें ड्रा किया गया है, कोई भी लाइन सेगमेंट है, अगर जितना ये लाइन सेगमेंट है अगर उतना ये लाइन सेगमेंट अदर को ड्रा करें तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, माने सुपर इम्पोज करेंगे। मीन्स क्या हो जाएगा, द टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। क्या हो जाएगा, इसमें फिल किया जाएगा द सेम लेंथ, द सेम लेंथ। इसमें लेंथ अगर सेम है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट, वो जो टू लाइन सेगमेंट्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, द सेम लेंथ। सेकेंड है टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए एंगल्स में आप देख लें, कोई भी एंगल सपोज करिए ये बन रहा है, आपका बन रहा है एंगल, ये बन रहा है, तो जो दूसरा एंगल भी बने तो वो एंगल भी इक्वल हो और इसकी साइड्स भी जितनी ये साइड है उतनी ये साइड इधर की रहे, जितना एंगल ये है उतना ये एंगल ये भी रहे, दूसरा भी रहे, एंगल दूसरा भी रहे, और जितना ये साइड है उतनी ये साइड ये भी रहे। तो जब इस तरह से इक्वल होगा, माने ऑल मेजर्स जो है, जो जितनी भी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर एंगल के इक्वल हो, साइड के इक्वल हो रेस्पेक्टिवली, दोनों में कंपेयर करें कि ये फर्स्ट साइड के इक्वल हो, ये सेकंड साइड के इक्वल हो, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, तो ये कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो टू स्क्वायर्स आर क्या है, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम मेजर। ये फिल किया जाएगा द सेम मेजर। थर्ड पार्ट है टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव टू स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर उनकी लेंथ, माने ईच साइड कितनी होती है, इक्वल होती है ना, तो जितनी साइड एक ट्रायंगल उसकी स्क्वायर की होगी उतनी ही दूसरे स्क्वायर की भी साइड हो, तो क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम साइड लेंथ, क्या फिल किया जाएगा, द सेम साइड लेंथ, कि जो साइड हो उसकी लेंथ क्या हो, सेम हो, तो वो दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट है टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव। सर्कल कैसे बनेगा, जितना रेडियस लिया जाएगा उससे सर्कल बन जाता है, तो अगर सेम रेडियस है, सेम रेडियस से सर्कल बनाए जा रहे हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस, अगर सेम रेडियस है तो उनसे सर्कल जो बनेगा वो सेम, माने उसके कॉन्ग्रुएंट है, उसी के सेम उसी तरह का बने सर्कल बनेगा, उतने रेडियस सेम होना चाहिए। फिफ्थ है टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव टू रेक्टेंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर लेंथ के इक्वल हो और ब्रेथ के इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ एंड द सेम ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ एंड द सेम ब्रेथ के इक्वल हो और लेंथ के इक्वल हो, तो वो दोनों रेक्टेंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिक्स पार्ट है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ दे हैव ऑल पार्ट्स इक्वल, माने वन साइड के इक्वल हो, सेकंड साइड के इक्वल हो, थर्ड साइड के इक्वल हो, और जो वन एंगल है वन एंगल के इक्वल हो, सेकंड एंगल के इक्वल हो, और थर्ड एंगल के इक्वल हो, रेस्पेक्टिवली एंगल्स और उसकी साइड्स इक्वल हो, तो क्या हो जाएगा, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव
ऑल पार्ट्स इक्वल, ऑल पार्ट्स इक्वल। तो इसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। तो 3 एंगल्स, तो हर एंगल माने रेस्पेक्टिवली एंगल्स के इक्वल हो और साइड साइड के इक्वल हो। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following statements are true and which of them are false। देखिए स्टेटमेंट्स रिटन है, इसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ये आपको राइट करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है? स्क्वायर्स, तो स्क्वायर अगर आप देखें, स्क्वायर्स अगर आप देखें कि इसमें क्या है, स्क्वायर्स किस तरह के हैं, तो अगर स्क्वायर्स को हम देखें, अगर एक स्क्वायर ये भी है आपका, कि अगर मान लो 2 सेंटीमीटर का ये बनाया गया स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर हो गया, 2 बाई 2 सेंटीमीटर का है। और एक स्क्वायर आपका बना दिया गया, जैसे कि सपोज करिए कि ये 3 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 3 सेंटीमीटर का है। ये भी स्क्वायर आपका बना है। ये 2 सेंटीमीटर इस साइड का है, लेंथ है, और इसकी 3 सेंटीमीटर लेंथ है। ये भी स्क्वायर है आपका, ये क्या है? स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर है। तो मैंने क्या कहा? ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या ऑल स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा? कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब वन स्क्वायर को दूसरे पर इंपोज किया जाए, रखा जाए, तो पूरा पूरा कवर कर ले, पूरा ढक ले, सुपर इंपोज करे। तो इसका मतलब है कि इंपोज नहीं कर सकते। तो जब इंपोज नहीं कर सकते तो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट आपका क्या है? फॉल्स। सेकेंड पार्ट है इफ 2 स्क्वायर्स हैव इक्वल एरियाज दे आर कॉन्ग्रुएंट। 2 स्क्वायर्स हैव इक्वल एरियाज, अगर एरियाज इक्वल है 2 स्क्वायर्स के, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब स्क्वायर मान लो कोई भी स्क्वायर है, स्क्वायर जैसे आपका है, ये कितनी लेंथ का है? सपोज करिए 4 सेंटीमीटर का है, लेंथ का है। तो अगर इसका एरिया हम निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर, ये होता है ना साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मीन्स हो गया 4 स्क्वायर, 4 इंटू 4, 4 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16 हो गया। ये हो गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो दूसरे का एरिया हम निकालेंगे वो भी इक्वल एरिया है, तो एरिया कब इक्वल होगा? केवल साइड का स्क्वायर करते हैं, तो इसका मतलब साइड अगर 4 होगी तभी इक्वल होगा। अगर साइड 4 होगी तभी इक्वल होगा। अगर मान लो सपोज करिए 4 के प्लेस पर कोई 5 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर आ जाए, कैसा आ जाए? 5 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर आ जाए, तो उसका 5 इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 5 या 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका एरिया डिफरेंट हो जाएगा। उसका एरिया क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इसमें कहा गया इफ 2 स्क्वायर्स हैव इक्वल एरियाज, अगर एरियाज इक्वल है तो इसका मतलब उनकी साइड लेंथ जो है इक्वल होगी, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब एरिया इक्वल है तो इसका मतलब वो अदर को भी सुपर इंपोज करेगा, वो उतनी ही साइड लेंथ का दूसरा भी स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा ये ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट है इफ 2 फिगर्स हैव इक्वल एरियाज दे आर कॉन्ग्रुएंट। 2 फिगर्स का नेम नहीं बताया गया, कोई अदर फिगर्स हो सकती है। मान लो जैसे कि रेक्टेंगल है और स्क्वायर है। सपोज करिए कि एक रेक्टेंगल है, इस तरह से आपका रेक्टेंगल ले लिया, भाई 2 फिगर्स हैं, तो फिगर्स आपने बनाए। अब ये सपोज करिए कि ये 5 है सेंटीमीटर है, और ये आपकी है 5 सेंटीमीटर, और ये हो गई 3 सेंटीमीटर। या इसको हम ऐसे देख ले, क्योंकि जो साइड इस तरह से रखे हैं, इसकी साइड एक ये हो गया है, रेक्टेंगल हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया ना, एक स्क्वायर आपने ले लिया, एक ले लिया है स्क्वायर। तो जब स्क्वायर लिया तो इसमें
अगर सपोज करिए कि यहां पर आपने बना लिया, ये 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड लेंथ कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर हो गई। और इसकी रेक्टेंगल की कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर सपोज करिए ये हो गई, और 2 सेंटीमीटर ये हो गई लेंथ ऑफ ब्रेथ। तो इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया इसका क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। मीन्स कितना हो जाएगा? 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? तो स्क्वायर का एरिया हो गया, ये आपका रेक्टेंगल है सपोज करिए, कोई भी 2 फिगर्स ले ली गई आपकी जिनका एरिया सेम है, और ये आपका स्क्वायर है। अब ये एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर हो जाएगा। साइड स्क्वायर मीन्स क्या होगा? साइड यहां पर कितनी? 4 है, तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनके दोनों के आप देखें तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी है, एरिया सेम है। इफ 2 फिगर्स हैव इक्वल एरियाज, एरियाज इक्वल है, दे आर कॉन्ग्रुएंट। वो कॉन्ग्रुएंट होगी क्या? कॉन्ग्रुएंट के लिए ये है कि एरिया सेम हो, लेकिन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, अगर मान लो कवर किया जाए, उसको ढका जाए, तो पूरा पूरा कवर कर ले, सुपर इम्पोज करे, माने एक दूसरे के ऊपर पूरा, लाइन के ऊपर लाइन, एंगल के ऊपर एंगल, तो उस तरह का कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स। ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स। देखिए फोर्थ पार्ट देखें, इफ 2 ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरियाज दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर 2 ट्रायंगल्स एरिया उनका अगर इक्वल है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो नहीं होंगे, क्योंकि जैसे कि आपने सपोज करिए कि 2 ट्रायंगल्स आपने बना लिए, एक ये ट्रायंगल बनाया और आपने एक ट्रायंगल ये बना लिया। इस ट्रायंगल में आपने क्या किया कि इसकी जो हाइट हो गई ये 6 ले लिया आपने, और इसमें ये ले लिया 4 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर हो गया। यहां पर क्या, ये 6 सेंटीमीटर ले ली और इसको 4 सेंटीमीटर ले लिया। तो जब इनका एरिया निकालेंगे तो क्या आता है? एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 6 इंटू 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 6 इंटू 4, माने बेस यहां पर कितना था? 4 था, तो 4 इंटू 6 या 6 इंटू 4, तो दोनों सेम आ रहा है ना। तो जब एरिया सेम है तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट है क्या? तो इसमें देखें कि ये साइड अलग हो गई लेंथ की, ये 6 सेंटीमीटर हो गए, तो दोनों को एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स। तो यहां पर राइट करेंगे फॉल्स। फिफ्थ पार्ट है, इफ 2 साइड्स एंड 1 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग 2 साइड्स एंड एंगल ऑफ सम अदर ए ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या कहा गया? इफ 2 साइड्स, माने 2 ट्रायंगल्स आपके लिए गए, 2 साइड्स और 1 एंगल ले लिया गया। इसमें क्या नहीं जोड़ा गया? इंक्लूडेड एंगल नहीं जोड़ा गया। 2 साइड्स ले रहे हैं और इंक्लूडेड माने उनके बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इफ 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ ट्रायंगल, इंक्लूडेड होता है यहां पर, अगर इंक्लूडेड एंगल जुड़ा होता है, इंक्लूडेड उनके बीच का एंगल होना चाहिए। आर इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग 2 साइड्स एंड एंगल ऑफ सम अदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर इंक्लूडेड एंगल होता तो वो SAS प्रॉपर्टी के थ्रू कैसे हो जाते? कॉन्ग्रुएंट होते। लेकिन इंक्लूडेड नहीं है तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स। जिसमें राइट करेंगे फॉल्स। 6th पार्ट है, इफ 2 एंगल्स एंड एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, if 2 angles and any side of a triangle are equal to the corresponding angles and the side of another triangle, then the triangles are congruent। माने 2 angles and any side of a triangle, माने एक ट्रायंगल लिया, 2 ट्रायंगल्स हैं, 2 एंगल्स ले लिए और एक कोई साइड हो गई, एनी साइड, कोई भी साइड ले ली, ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स
माने एंगल्स जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, माने जो वन एंगल है वन एंगल के इक्वल होगा, सेकंड एंगल के इक्वल हो एंगल्स, एंड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, और जो अनदर ट्रायंगल की साइड हो उसके रेस्पेक्टिवली माने करेस्पॉन्डिंग वो इक्वल अगर होता है तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। किसके थ्रू हो जाएगा? अगर टू एंगल्स लेते हैं तो एक तो हो गया ASA प्रॉपर्टी के थ्रू कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन उसमें क्या होता है बिटवीन एंगल होना चाहिए, माने वो साइड जो है उसके बीच की, एक ही साइड पर दोनों साइड में एंगल बने हो, एक ये हो गया। दूसरा उसी की जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी है, वो कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी क्या है? वो है कि अगर टू एंगल्स हैं तो इसका मतलब थर्ड एंगल अब ऑलरेडी वो थर्ड एंगल के इक्वल होगा, थर्ड एंगल के इक्वल होगा। तो उसके थ्रू जो बनाई गई प्रॉपर्टी कि अगर वन एंगल के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल, सेकंड एंगल के इक्वल है, तो जो कोई भी साइड अगर फर्स्ट एंगल के लेते हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड के अगर इक्वल है तो दोनों AAS प्रॉपर्टी के थ्रू, किस प्रॉपर्टी के थ्रू? AAS प्रॉपर्टी के थ्रू, ये जो प्रॉपर्टी होगी इसके थ्रू कॉन्ग्रुएंट होंगे। किसके थ्रू कॉन्ग्रुएंट होंगे? AAS प्रॉपर्टी के थ्रू। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू। ये स्टेटमेंट है आपका ट्रू। सेवेंथ पार्ट है, इफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। माने क्या है? टू ट्रायंगल्स हैं, वन ट्रायंगल के थ्री एंगल्स अदर ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग थ्री एंगल्स के इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब देखिए ट्रायंगल में एंगल अगर बनाया, अगर हम साइड बड़ी कर दें इसकी, सपोज करिए कि इतनी बड़ी साइड कर दी, एक कर दी इतनी बड़ी साइड, तो जितना एंगल फर्स्ट एंगल होगा वो फर्स्ट एंगल के इक्वल हो गया, सेकंड एंगल के इक्वल हो गया, थर्ड एंगल के इक्वल हो गया ना इस तरह से। तो इफ थ्री एंगल्स माने फर्स्ट एंगल के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के एंगल के इक्वल होगा, तो कहा गया दे आर कॉन्ग्रुएंट, कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? एंगल्स तो इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, करेक्ट है तो कि इक्वल है, लेकिन क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएंगे? अगर मान लो इसको हम सुपर इंपोज करें तो क्या पूरा जो है इसको कवर करेगा क्या? इसको जैसे इस पर रखें तो क्या इसको कवर कर पाएगा? नहीं कवर करेगा, पूरा नहीं सुपर इंपोज करेगा। इसका मतलब दे आर, ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। तो दे आर क्या है? देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब ये फॉल्स। कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स है। एट्थ पार्ट, इफ द हाइपोटेन्यूज एंड एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, माने टू ट्रायंगल सपोज करिए हैं, टू राइट ट्रायंगल्स हैं। कैसे हैं? टू राइट ट्रायंगल्स, वन ट्रायंगल हो गया राइट ट्रायंगल एंड अदर राइट ट्रायंगल हो गया, ऐसे हैं। तो कहा गया इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा भाई? ये राइट ट्रायंगल है तो इट मीन्स हो गया ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है ना? हाइपोटेन्यूज, ये भी हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इसमें कहा गया इफ द हाइपोटेन्यूज एंड एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, और इसका जैसे एक्यूट एंगल सपोज करिए ये इसके इक्वल है, आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड द करस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल ऑफ अनदर राइट ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब यहां पर अगर हम देखें कि जैसे कि देखिए हाइपोटेन्यूज के इक्वल है और ये राइट एंगल के इक्वल है, और ये जो अदर एक्यूट एंगल है इसका एक्यूट एंगल इस एक्यूट एंगल के इक्वल है। तो अब आप देखें कि इसमें क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो किस प्रॉपर्टी के थ्रू कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो देखिए टू एंगल्स हो गए, वन एंगल के इक्वल है, सेकंड एंगल के इक्वल है, और जो वन साइड है इसके करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है। तो इसका मतलब ये AAS कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू? AAS कॉन्ग्रुएंस के थ्रू ये दोनों क्या होंगे?
कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। AAS, जो ASA की जो कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी है उसके थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। नाइन्थ स्टेटमेंट है, इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ अनदर राइट एंगल ट्रायंगल देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। भाई आपको दो चीजें के लिए मालूम हुई। अगर सपोज करिए कि टू राइट एंगल ट्रायंगल है, वन है और टू है, ये टू है, इसमें कहा गया हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज, हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। भाई ये एंगल आपको मालूम हो गया, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के इक्वल हो गया, हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो गया। तो कहा गया देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसके लिए कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें क्या चाहिए? थ्री स्टेट वो चाहिए, पार्ट्स के इक्वल हो, थ्री पार्ट्स चाहिए। तो थ्री पार्ट्स चाहिए तो केवल टू पार्ट्स, वन पार्ट ये हो गया एंगल, सेकंड पार्ट हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, और अदर आपका कुछ है नहीं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। टेंथ पार्ट है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। माने टू ट्रायंगल्स, अगर टू ट्रायंगल्स हैं, देखिए टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये बता दिया गया कि टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कहा गया देन दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स, माने वन साइड की इक्वल होगी, सेकंड साइड की इक्वल होगी, थर्ड साइड की इक्वल हो जाएगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल के इक्वल होगा, सेकंड एंगल के इक्वल होगा, और थर्ड एंगल के इक्वल होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये हो गया ट्रू।